हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अलजेब्रा में आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है। 11 ने दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है ए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है बी स्क्वायर के बराबर। आगे बोला है ए तथा बी के रूप में एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, एक्स क्यू ये वाला टर्म में इधर ले लेता हूँ तो प्लस वाई क्यू, दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ भाई, एक एक्स तो यहाँ से ले सकता हूँ, एक वाई, मतलब माइनस एक्स वाई कॉमन एंड एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं हम। बोलो, इसका मल्टीप्लाई एक्स वाई का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू किसके बराबर होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई का क्यू माइनस 3 XY ब्रैकेट में x प्लस वाई इसके बराबर होता है। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इसके बराबर होता है एंड माइनस एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ भाई, माइनस का 3XY है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस वाई का क्यू माइनस का 4XY ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो x प्लस वाई का मान कितना है, ए और q हो जाएगा माइनस 4XY, XY का मान कितना है बी स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर, ये कितना है मेरा x प्लस वाई ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट, और यही आंसर है। समझ गए? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या बोल रहा है। 12 में दिया हुआ है एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें दिया हुआ है, पूछा गया है, देखो 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो इस फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा भाई। इस फॉर्म में बनाने के लिए एक्स वाई को मैं इसके नीचे ले लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/xy, एक्स वाई मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, एक्स वाई तो आ गया 1/xy, ये माइनस का x और माइनस वाई मिल जाए तो मैं इसको इधर ही भेज देता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू, इधर 0 मान लो, तो 1/xy माइनस का x एंड माइनस का y। तो देखो जरा, फॉर्म बन गई। यहाँ पर ये टर्म तो ए का काम करेगा, ये टर्म बी का काम करेगा, ये टर्म सी का काम करेगा भाई। तो ए बी सी बराबर तो 0 हो गई, 0 के बराबर है ए बी सी। जब ए बी सी 0 के बराबर है तो ए क्यू कितना है मेरा 1/x³ और y³ माइनस का ये a³ प्लस b³ ये कितना हो जाएगा, x³ माइनस का y³ एंड इज इक्वल टू 3ABC, क्योंकि इसका मान तो हमसे पूछा है, तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3। ए कितना है मेरा, ए है 1/xy, बी कितना है मेरा माइनस का x एंड सी कितना है मेरा माइनस का y। माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गए, ना उठाओ, x से x गया, y से y गया, तो बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। तो आंसर क्या है, राइट, 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तेरे में क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड दिया है। क्या मैं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो x³ प्लस y³ माइनस जेड³ प्लस 3XY का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है, जब ये 0 है टर्म तो x³ प्लस y³ एंड माइनस का टर्म है तो माइनस का z³
माइनस 3 ए बी सी कितना है 3xy माइनस का जेड है यहाँ पे, तो जेड तो लिख देंगे लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस टाइप में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 में दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x इज इक्वल टू 7। तो हमसे पूछा है x बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे x बराबर, ये हम नॉर्मली अगर देखें तो बाई ऑप्शन के थ्रू जाएंगे भाई। और वैसे भी इसमें हमें दिखाई दे रहा है इधर 7 है, अगर मैं x को 1 मान लूँ तो 3 3 6 और 1 7 हो रहा है। x इज इक्वल टू अगर मैं ऑप्शन में से 1 रख दूँ तो क्या होगा 1 + 3 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है, तो हमारा जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 क्या बोल रहा है। ठीक है, फिफ्टीन में दिया हुआ है AQ माइनस BQ माइनस CQ, AQ माइनस BQ माइनस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 कब हो सकता है भाई। तो यहाँ पर APC हमने तो पढ़ा था AQ प्लस BQ प्लस CQ, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का है भाई। माइनस का है तो देखो A माइनस B माइनस C बराबर 0 होगा, कहीं ना कहीं 0 होगा। तो A बराबर हम क्या बोल सकते B प्लस C, तो कंडीशन यहाँ पे ये भी सही है। ठीक है, और A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा C हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि A माइनस C बराबर B हो जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन कोई होना चाहिए, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर देखेंगे। A इज इक्वल टू B प्लस C मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है हमारा। ठीक है, या तो यहाँ पे दिया गया होगा माइनस, या फिर आपको इसमें दिया गया होगा, आपको सिर्फ पहचानना और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, A इज इक्वल टू 2.361, A इज इक्वल टू दिया है 2.361 एंड B इज इक्वल टू देखेंगे तो B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.263 एंड C इज इक्वल टू हमें दिया है, C इज इक्वल टू हमें दिया है कितना 5.624। लेकिन हम अगर नीचे देखें AQ प्लस BQ माइनस CQ, इसका मतलब जो C है वो माइनस में है। ठीक है, C किस में होगा माइनस में, और प्लस 3ABC का मान क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, और सिंपल पहले हम चेक कर लेंगे क्या ABC जोड़ने पर यहाँ पे माइनस C होगा, क्योंकि माइनस का C दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर ये 0 होता है तो अपना काम बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4 हो रहा है, 6 और 6 12 हो रहे हैं, और यहाँ पे हो गया 6.5। तो मतलब ये दोनों बराबर है, और ये माइनस का तो ये तो हो गया 0। तो इसका मतलब ये अगर 0 है तो जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है AQ प्लस BQ माइनस CQ प्लस 3ABC बराबर किसके होगा 0 के होगा। किसके हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। सारे इसी पर बेस्ड है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। 17 में क्या दिया हुआ देखिएगा। 17 में दिया A प्लस B प्लस 1, A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0 है। तो हमसे पूछा AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ प्लस 1 लिख दिया, 1 का Q लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3AB 3AB 1 लिखा होगा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के, क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया A प्लस B प्लस C बराबर 8 है, A प्लस B प्लस C बराबर 8 है। यहाँ पे ABC 0 नहीं दिया। ठीक है, आगे देखेंगे हमें दिया हुआ है A माइनस 4 का Q, A माइनस 4 का Q, ठीक है, प्लस B माइनस 3 का होल Q प्लस C माइनस 1 का होल Q
एंड -3, ए कितना है मेरा a-4, बी कितना है मेरा b-3 एंड सी कितना है मेरा c-1। इसका मान हमसे पूछा है ये किसके बराबर है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे हम लिखते थे a³ + b³ + c³, अब a की जगह हमें ये टर्म दे दिया है, तो यहाँ पे a³ + b³ + c³ दे दिया है। अगर मैं चेक करूँ a + b + c क्या 0 है? हाँ भाई 0 है, 8 नहीं है। देखो कैसे 0 है, देखो a कितना है मेरा a-4 है, प्लस b कितना है b-3 है, प्लस c कितना है मेरा c-1 है। a b c ये तीनों टर्म जब 0 होंगे जभी तो -1, -3, -4 उधर पहुंचा होगा, और a + b + c बराबर कितना हो गया होगा 8। ये इधर माइनस का है, -4, -3, -1, मतलब ये कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर पता है क्या है, a + b + c बराबर क्या है हमारा 0 है। और a का मान कितना है, a का मान ये है पूरा, b का मान ये है पूरा, c का मान ये है पूरा। तो सीधी सी बात है, जब ये 0 है तो ये फाइनल आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा भाई। तब ये a + b + c अगर हम इनको जोड़ेंगे तो उस केस में क्या होगा, बराबर 0 ही होगा, क्योंकि a + b + c बराबर उधर 8 पहुंच जाता है, इसलिए आपको 8 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से ना पूछता, क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता था, इस वाली टर्म को हटा के, या फिर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे सिर्फ इतना ही पूछ लेता कि ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाता, उस केस में हो जाता बराबर होता 3, a कितना है a-4 एंड b कितना है मेरा b-3 एंड c कितना है c-1, तो उस केस में हमारा आंसर ये होता। भाई ये बराबर में पहुंचेगा, या तो -3 ABC इधर लोगे तो 0 हो जाएगा, नहीं तो फिर बराबर में ये बोल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए जो राइट आंसर है वो कितना है हमारा 0, नोट कीजिए। या फिर आप एक काम कर लीजिए, a का मान यहाँ पे देखेंगे तो a का मान -4, मतलब a का मान अगर मैं देखो रखना चाहूँ तो 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 4 3 1 ABC कितना हो गया 8 ही हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ये 0 का क्यू, 0 का क्यू, 0 का क्यू, ये 0 0 0 0 0 फाइनल 0 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 में क्या दिया है। नाइनटीन में दिया हुआ है हमें क्या, ABC वास्तविक संख्या है AQ + BQ + CQ, AQ + BQ + CQ -3ABC बराबर किसके होगा। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन पूछा गया और हमसे ये भी बोल दिया है कि a + b + c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, कब ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला बनता है, जब a = b = c दिया हो। ठीक है, इन दोनों में से जब ये मना कर दिया क्वेश्चन ने, तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो कौन सा हो जाएगा ABC, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, x + y + z हमें दिया हुआ है कितना 6। ये सेम एज है किसकी तरह 18 वाले की तरह। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है x - 1 का क्यू प्लस y - 2 का क्यू प्लस z - 3 का क्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो ABC क्या 0 है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। देखो a कितना है मेरा, ये मैंने a माना, ये मैंने b माना, ये मैंने c = 0, तभी तो ABC 0 होगा, तभी तो यहाँ से जो ये -1 -2 -3 उधर जाकर 6 बना होगा। देखो x - 1 प्लस y - 2 प्लस z - 3 बराबर 0, तो यहाँ से x + y + z बराबर किसके है 6 के, तभी तो बना होगा। इसका मतलब ये ABC हमारा जो दिया हुआ है वो 0 है, और ये जब 0 होता है तो इसके बराबर क्या हो जाता है 3ABC, और 3ABC का मतलब है 3, a का मान कितना है x - 1 है, b का मान कितना है y - 2 है, c का मान कितना है z - 3 है। ये अपना आंसर हो गया।
तो किसके बराबर हो जाएगा, x-1 x-2 एंड z-3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर जो a है, a बराबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, a बराबर हमें दिया हुआ है x-1 और b बराबर दिया हुआ है y-2 और c बराबर दिया हुआ है z-3। ठीक है, जब हम a, b और c को जब हम जोड़ते हैं तो वो 0 के बराबर ही है। ठीक है, वो तो हम बाद में पहुंचा देते हैं 6 को, जो कि हमें दिया हुआ है। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।